फुसला के उसको अपने कब्जा में करते हैं और ले जाके बम्बई में जैसे पैसा देकर, पैसा किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 लेके ये वैसे धंधा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीधे तो मेरे हिसाब से एक पैर पे या तो टांग देना चाहिए गर्दन ऐसे ब्राह्मणों का, और या तो सामने दौड़ा के गोली मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं ही बोलता हूँ। और आज मेरे भीमराव अंबेडकर यही बात किसी बाबू साहब के साथ होता और किसी ब्राह्मण के साथ होता और किसी अन्य बिरादर के साथ होता, आज हमारे भीमराव के पुत्र के साथ नहीं होता, आज चमार के साथ ये हो रहा है, और यही दूसरे के साथ होता तो आज पुलिस नहीं। बच्चा जुड़ चुका है जिसका नाम आयुष बताया जा रहा है, लगातार इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, पूरी सत्यता क्या है बेटा? कैसे क्या हुआ था, कुछ पता है आपको? हाँ, जब पापा थे तो घर में जैसे आदमी आते थे 2-4, तो मम्मी को मारते पीटते थे, हमको भी मारते पीटते थे, हमको बाहर कर देते, मम्मी के साथ जोर जबरदस्ती मार पीट करके चले जाते थे। नाम पता है उन लोगों का? नहीं, नए लोग आते थे, 2-4 लोग आते थे। हमेशा नए लोग आते थे? हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार आता रहा हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। फिर पापा आपको भी मारते थे? हाँ, पापा हमको ही मारते थे। कुछ कहते नहीं थे आपकी, आप क्या कर रहे हैं आप? नहीं कहते थे तो जैसे समझा के रह गए, फिर शाम को हमको घुमाने के बहाने लेके दूसरी जगह पे रख दिए थे हमको। कितने दिन तक रखे थे? काफ़ी दिन तक रखे थे। काफ़ी दिनों तक? कुछ याद है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कुछ याद है? नहीं याद है। तो फिर कैसे क्या हुआ? मारते पीटते थे तो रूम पे ही मारते थे कि बाहर भी ले जाके मारते थे जब बहला फुसला के आपको ले जाते थे? नहीं, रूम पे रखे थे, मारते पीटते थे वहाँ पे भी। हाँ। जैसे एक औरत और थी, लड़की, पापा के साथ रहती थी, बगल में एक और रूम था, तो वही खाना पीना ला के मुझे देती, तो वही खाते थे कभी कभी, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। और पापा जल्दी घर पे रहते भी नहीं थे, हमको बस खाली वहीं बंद करके चले जाते थे कमरे में। कमरे में बंद करके चले जाते? हाँ। क्या चाहते हो? सीएम योगी जी से कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे क्या कहना चाहोगे? रो मत बेटा, तुम्हारे साथ न्याय होगा, मुझे आशा और उम्मीद है। ठीक है, आपके साथ जो हुआ है हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, रोना नहीं है, हौसला रखना है। क्या चाहते हो बताओ? न्याय चाहिए। पढ़ते हो अभी? हाँ। कितने में पढ़ते हो? 6 में। देखिए, आयुष नाम का लड़का है और इसके साथ मैं मानता हूँ गलती तो किसी और ने किया है। फ़िलहाल आप लोग समझदार हैं, आप लोग को क्या बताना है, लेकिन बच्चा भावुक हो चुका है और ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, और इस मामले की सत्यता से जांच होनी चाहिए। फिर बेटा जौनपुर भी गए थे क्या आप लोग? हाँ, जौनपुर भी आए थे। कितने दिन जौनपुर रहे थे? ये नहीं पता, लेकिन रहे थे, तो वहाँ भी पापा आए थे लेने के लिए, लेके फिर जौनपुर में किसी जगह पे रखे थे, वहाँ पे फिर से मतलब रहे कुछ दिन लेकर, उसके बाद बोल दिए हमारा बेटा नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, तो वहाँ से अपने घर फिर से चले गए। आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? हाँ। फिर कोर्ट में गए थे या कहीं थाने वाने में गए थे, तो वहाँ पे कुछ सुनवाई हो रहा है आप लोगों का? नहीं हो पा रहा सुनवाई। वहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस खाली बोल रहे आपका काम हो जाएगा, भेज दे रहे, सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अभी। कौन बोला है आपका काम हो जाएगा? और जो थाने में बैठते हैं सर, वही कहते हैं। चलिए, अब बेहद दुखद है, इन सब मामलों पे देखते हैं महाराज जी क्या अपनी टिप्पणी देते हैं। और बच्चा अभी बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों पे सत्यता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके पापा के ऊपर कार्रवाई हो? हाँ, चाहते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? DNA टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद DNA टेस्ट में अगर आता है तो क्या होना चाहिए उनके साथ? वो हमको रखे, हमारी मम्मी को रखे अपने घर पे। लेकिन आपकी मम्मी के साथ तो गलत भी हुआ है, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहते हैं कि रखेंगे, तो फिर मान जाओगे कि फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए? नहीं बोल पा रहे हो? कार्रवाई होना चाहिए। जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए। हाँ, ज़रूर जाएंगे। जेल जाएंगे? हाँ। चलिए, ऐसे लोगों के ऊपर एक बार मैं फिर से बता दूं
और चलिए मैं इस सिलसिले पे बात करता हूँ महाराज जी से, कुछ उनसे भी टिप्पणी लेता हूँ क्या कहते हैं। उन्होंने ही गलती किया है, आपका क्या मानना है पूरे जो मामले को आपने सुना है इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? हमारी टिप्पणी यही देखिए हम बताते हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए। मेरी टिप्पणी ये है, अगर यही बात देखिए अमित भाई, यही बात किसी बाऊ साहब के साथ होता और किसी ब्राह्मण के साथ होता और किसी अन्य बिरादर के साथ होता, आज हमारे भीमराव के पुत्र के साथ नहीं होता, आज चमार के साथ ये हो रहा है, और यही दूसरे के साथ होता तो आज पुलिस नहीं, दरोगा नहीं, एसपी भी सुन लेता। मगर क्या करे कि ये गरीब लोग हैं, गरीबों की दास्तान है। और मैं क्या बोलता हूँ, और ऐसे लोगों को तो पहले लिंक काट देना चाहिए। जो दूसरे का गलत करे तो ऐसे ब्राह्मणों का लिंक काट देना चाहिए, पहला नंबर। इसलिए लिंक काट देना चाहिए कि गलत करने वाले हैं। और आज ये चमारों के साथ ऐसा हुआ है, अगर कभी ब्राह्मणों के साथ होगा तो सुनवाई बहुत तेज होती। महाराज एक सवाल करेंगे, पहली पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ उन्होंने शादी भी किया है, धोखा दिया है, यानी सरासर धोखा है, इनके कहे अनुसार हम लोग बता रहे हैं। और एक तो पहला नंबर है कि ये हमारे भीमराव के पुत्र लोग हैं कि जो उनको झांसा दिया जाता है, ये जो हमारे चमार बिरादरी को झांसा देता है कि मैं आपको ज़मीन दूंगा, जायदाद दूंगा, पैसे दूंगा, रुपया दूंगा, और ये नहीं मालूम है कि उसके पास तो कुछ है नहीं। ये बेचारी अपनी जो भी है फुसला के उसको अपने कब्जा में करते हैं और ले जाके बम्बई में जैसे पैसा देकर, पैसा किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 लेके ये वैसे धंधा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सीधे तो मेरे हिसाब से एक पैर पे या तो टांग देना चाहिए गर्दन ऐसे ब्राह्मणों का, और या तो सामने दौड़ा के गोली मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं ही बोलता हूँ। और आज मेरे भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ है, और यही ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ और राय के साथ होता है। कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से ही कहता हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए। इस बच्ची का अगर नहीं सुनवाई होगा तो मैं आपका धरना प्रदर्शन आपके गोरखपुर में मैं खुद दादाजी धूनी वाला देने जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, जो भी खबरें आएंगी, जो भी इसमें सत्यता होगी आपके सामने प्रस्तुत करें।